बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं स्वीट डिश की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे सेवइयों से और कस्टर्ड से। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनकर तैयार होती है और क्रीम ऐड करने से तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। कोई दावत हो तो उसमें ये ज़रूर बनाएं। जो खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। ये बड़े हों या बच्चे सबको बहुत पसंद आने वाली डिश है। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि हर कोई अपनी उंगलियां चाट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन। घी शामिल कर देंगे इसमें हम 3 टेबलस्पून और घी को थोड़ा मेल्ट करेंगे। और मेल्ट करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 3 छोटी इलायची ले लेंगे, वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सोया। तो यहाँ पे हमने ली है 120 ग्राम। इनको हमने मोटा मोटा तोड़ लिया था, ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है और ये थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए ताकि जब हम दूध में शामिल करें तो एकदम ये मिक्स ना हो जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसमें चम्मच लाते रहेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे हम दूध हमने लिया है, फ्रेश दूध लिया इसमें हमने 1 किलो। और इस डिश को बनाने के लिए हमें वही चीज़ें चाहिए जो कि हमारे किचन में मौजूद होती हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश मिल्क यूज़ करूँगी। फुल क्रीम लिया है मैंने। आप चाहें तो डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दूध को डालने के बाद हम सेवइयों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी का दूध भी डाल देंगे। मैंने 1 कप पहले डाला था। और दूध डालते हुए फ्लेम को हम बहुत ही स्लो कर लेंगे। तब दूध डालने के बाद हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद इसमें शुगर ऐड कर देंगे हम। हाफ कप, आधा कप चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने लिया हाफ कप मिल्क लिया। आधा कप दूध में डाल लेंगे हम 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम सेवइयों में शामिल कर देंगे और कस्टर्ड डालते हुए हम चम्मच को चलाते जाएंगे और साथ साथ थोड़ा डालते जाएंगे कि हमें कितना थिक चाहिए। अगर हमें लगे कि हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। और कस्टर्ड को डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ा ये थिक हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हमें इतना ही थिक चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और हमने सेवइयों को ठंडा कर लिया था। इसमें हमने 1 एप्पल डाल दिए छोटे छोटे पीसेस काट कर, उसका मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिए 3 केले, इनके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे फ्रूट के साथ। और मिक्स करने के बाद अब अपने एक डिश ले लेंगे। उसमें हम केक रस रख लेंगे। सबसे नीचे हम केक रस रखेंगे और उसके ऊपर हम सेवइयाँ और कस्टर्ड डाल देंगे जिसमें हमने फ्रूट मिक्स किया था। इसको डालकर अच्छे से इस बाउल में फैला लेंगे।
इसको बाउल को अच्छे से साफ कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अब इसको अच्छे से साइड तरफ ला लेंगे और इसके बाद इसमें अब हम शामिल कर देंगे क्रीम। क्रीम को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और उसमें थोड़ी चॉकलेट मिला ली थी ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाए। और इस क्रीम को अब हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। यहाँ मैंने एक पैकेट क्रीम का यूज़ किया है, तो अच्छे से इसके ऊपर सारे पे फैला देंगे। सेवइयाँ और कस्टर्ड के मिक्सचर के ऊपर जब हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो क्रीम को हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम नट्स लगा देंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से इसको फैला देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको जितना हम ठंडा करके खाएंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट मिलेगा हमें। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, हमने कवर करके रखा था। तो इसको अब हम सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनकर हमारी डिश तैयार हुई है। देखने में इतनी खूबसूरत है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।